आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर का SLM मेथड पढ़ा था, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम पढ़ेंगे WD मेथड, जिसका नाम है रिटेन नाउन मेथड, जिसे हम डायमेंशनिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये पता कर लें कि WDM मेथड है क्या। तो WDM मेथड है, मान लो आपके पास एक मशीन है 1 लाख रुपए की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया ही है कि डेप हमेशा लास्ट में लगता है, यानी कि ईयर के एंड में। ये मशीन हमारे पास अप्रैल 2020 में थी, तो हम फाइनेंशियल ईयर से इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 1 अप्रैल 2020, तो इसका एंडिंग डेट होगी 31 मार्च 2021। रेट ऑफ डेप को 10% लेकर के चलते हैं। 1 लाख रुपए का 10% कितना होता है? 10,000। यानी कि 1 साल बाद हमारी वैल्यू जो 2020 में, यानी 2021 अप्रैल को जो हमारी वैल्यू 1 लाख की थी, वो डेप लगने के बाद अब 90,000 की रह गई है नेक्स्ट ईयर में। फिर अगर हम दोबारा से इस पर डेप लगाएंगे, इस मशीन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे सेल नहीं कर रहे हैं, तो फिर 2022 में दोबारा इस पर डेप लगेगा। SLM में और WDM में ये फ़र्क है, जब हमने SLM में डेप लगाया था तो उस समय हमने सेम वैल्यू पे डेप लगाया था, यानी 1 लाख का 10% 10,000 और नेक्स्ट ईयर में भी 1 लाख का 10% 10,000। लेकिन अब रिमेनिंग वैल्यू पे लगाएंगे, यानी 90,000 का 10% 9,000। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू रह गई वो 81,000 रह गई। तो यही हमारा WDM मेथड है, WDM मेथड है, जिसे हम डायमेंशनिंग मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में रिमेनिंग वैल्यू पे हमेशा डेप लगता है। और अच्छी तरह से समझ आपको जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा समझ में आएगा। तो अभी मैं इसे आपको एक सॉल्यूशन से समझाता हूँ, मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से समझाता हूँ। फॉर्मेट सेम बनेगा। मशीनरी अकाउंट, आपको सबको पता होगा मशीनरी अकाउंट का नेचर है रियल नेचर। तो सेम वही फॉर्मेट है जो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट लिखना है यहाँ पे रुपीस, फिर डेट और फिर यहाँ पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट यानी रुपीस लिखना है। यहाँ पे क्रेडिट और ये डेबिट। रियल नेचर होता है मशीनरी अकाउंट का। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यानी जब मशीनें बढ़ेंगी तो डेबिट होंगी और अगर वो कम हो रही हैं तो वो क्रेडिट होंगी। प्रॉब्लम है, अ मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 रुपीज़ 1 लाख। एक मशीन है जो 1 लाख रुपए की खरीदी गई 1 अप्रैल 2020 में, और उसी साल 2020 के अक्टूबर में एक और मशीन परचेज करी गई 2 लाख रुपए की। तो 2020 में 2 मशीनें परचेज हुई हैं, एक अक्टूबर मंथ में और एक अप्रैल मंथ में। उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 में हमने एक मशीन 86,000 में सेल कर दी। जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2020 यानी फर्स्ट वाली मशीन को हमने सेल कर दिया और मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला गया है। और हम इसमें फाइनेंशियल ईयर को लेंगे और WDM और रेट ऑफ डेप 10% लेकर चलेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2020 पहली मशीन हमने परचेज करी। तो परचेज के लिए मैंने आपको बताया था बैंक या कैश अकाउंट लिख सकते हैं। मशीन नंबर 1 कितने की थी? 1 लाख रुपए की। अगर हमने इस साल इस मशीन को खरीदा है और इसके अलावा कुछ और नहीं किया तो हम इस पर डेप लगाएंगे 2021 में। लेकिन अगर हमने कोई और मशीन खरीदी है तो हम उसे भी लिखेंगे। तो इसी साल हमने अक्टूबर में एक और मशीन खरीदी है 1/10/2020, यानी एक और मशीन जिसको हम मशीन नंबर 2 के नाम से लिख देते हैं M2। ये थी 2 लाख की। और अब हमने इस साल में कोई और काम नहीं किया तो हम इस पर डेप लगाएंगे। और डेप लगाने के लिए 2020 का डेप 2021 में लगेगा, वो भी 31 मार्च को। तो 31 मार्च को हमने जब इस पर डेप लगाया तो 2 मशीनों पे डेप लगने वाला है, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2। मशीन नंबर 1 पर जब डेप लगाएंगे तो 1 लाख की है और अप्रैल से यूज़ कर रहे हैं। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपीज़, सबको पता है। लेकिन मशीन नंबर 2 पे जब डेप लगाएंगे वो हमारे पास में अक्टूबर से है, यानी हमने उसको पूरे साल भर यूज़ नहीं किया है। 31 मार्च आ गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ में। अक्टूबर का पूरा काउंट करेंगे क्योंकि अक्टूबर से
फर्स्ट से मशीन परचेज करी है, तो 2 लाख 10% 6 मंथ, इस तरीके से हम इसके डेप को निकालेंगे, जो कि हमारा डेप आएगा 10,000। यानी मशीन नंबर 2 पे भी हमारा डेप कितना लग रहा है, 10,000। टोटल डेप हमारा दोनों मशीनों पे डेप लगा है 20,000 का। कुछ नहीं करना है, इसके बाद टोटल कर देना है, सेम SLM की तरह ही करना है, बस डेप लगाने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, बाकी प्रोसीजर तो सेम है जो साहब। अब इन दोनों का टोटल किया 3 लाख, इसका भी टोटल किया 3 लाख, यानी कि हमारे पास टोटल मशीनों 3 लाख की है। लेकिन 31 मार्च को डेप लगने के बाद अब हम उसको कितना कैरिड डाउन, यानी हम कितनी मशीनों के साथ आगे बिजनेस को चालू कर रहे हैं, तो पहले वाली मशीन और दूसरे वाली मशीन दोनों की वैल्यू लिखते हैं। मशीन नंबर फर्स्ट जो कि 1 लाख की थी, 10,000 का डेप लगने के बाद वो कितने की रह गई, 90,000 की। मशीन नंबर 2 जो कि 2 लाख की थी, वो 10,000 का डेप लगने के बाद 190 की रह गई। दोनों मिला के 280 की हो गई। हमने यहाँ टोटल लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 लाख में 20,000 माइनस करके लिख दो, जो भी अमाउंट उसमें डिडक्ट कर दो, और आप ऐड करके ये भी लिख सकते हो जो रिमेनिंग वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट ईयर में आते हैं। नेक्स्ट ईयर में हम इधर आएंगे, तो नेक्स्ट ईयर इसका अगला दिन है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा 2021। सॉरी, मैंने यहाँ पे 31 कर दिया था, यहाँ 21 आएगा, सॉरी। अब यहाँ पर जब हम आए तो हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2। मशीन नंबर 1 हमारे पास है 90,000 की, और मशीन नंबर 2 है 1,90,000 की, दोनों मिला के हैं 280 की। अब हम देखते हैं इस साल कोई और इन्फॉर्मेशन है या हमने इनको यूज़ किया है। यूज़ किया तो डेप लगेगा, लेकिन अक्टूबर 2021 में हमने फर्स्ट मशीन को सेल कर दिया 86,000 में, जिसकी वैल्यू अप्रैल 2020 में कितने की थी, 1 लाख की। तो हमने क्या करना है, जिस मशीन को सेल करना है हम उस डेट को लिखेंगे 1/10/2021। अब हमने ये देखना है कि जब हमने इस मशीन को सेल किया है तो उस दिन तक हमने इस पर कितना डेप और लगा दिया। तो पिछले साल तो हमने इस पर 10,000 का डेप लगाया था, लेकिन इस साल 2021 अक्टूबर में अभी हमने सिर्फ इसको 6 मंथ यूज़ किया था। तो अगर हमने इसको 6 मंथ यूज़ किया है तो ये मशीन कितने की है, 90,000 की। कितने की है, 90,000 की। तो जो हमारा रिटर्न डाउन से डेप लगता है वो कैसे लगता है, रिमेनिंग वैल्यू, यानी 90,000 का 10% फॉर 6 मंथ, ये आपका आएगा 4,500 रुपीज़। ये आपका रफ नोट हो गया। लेकिन अगर हम देखें कि हमें वर्किंग नोट में क्या करना है यहाँ, तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे और वहाँ देखेंगे कि जो हमने मशीन सेल करी है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021, 90,000 की वैल्यू थी उस मशीन की जो हमने 1 अप्रैल 2020 में खरीदी थी। 1 अप्रैल 2021 में उसकी वैल्यू 90,000 थी, लेकिन इसे अक्टूबर में बेच दिया, तो इसमें से हमें एक बार डेप और लेस करना पड़ेगा। लेस डेप फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का डेप और लगा, जो कि अभी हमने लगाया था 4,500। ये लेस करने के बाद हमारी मशीन रह गई 85,500 की, 85,500 की। लेकिन मशीन आपने सेल कितने में करी है, 86 में। तो यहाँ हम करेंगे लेस सोल्ड 86 में। अब जिसका कॉस्ट, यानी मशीन का कॉस्ट जो लगा हुआ बची हुई है वो 85,500 की 86 में बेच रहे हैं, तो यानी इसमें हमें 500 का गेन हो गया। क्या हो गया, गेन कह सकते हैं, चाहे प्रॉफिट कह दो आप, तो इसमें हमें गेन हो गया। वैसे गेन ही कहेंगे, तो 500 रुपये का हमें इसमें गेन हो गया। क्या हो गया, गेन। तो इसको कैसे शो करेंगे, जिस तारीख को हमने मशीन बेची है यहाँ पे लिखेंगे इसी डेट को बाय बैंक अकाउंट के नाम से, और जिस मशीन को सेल किया पहले यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, मशीन 1 और मशीन 1। यहाँ पर भी M1 लिखना होगा। अब M1 पे अब कितना डेप लगा, 4,500 रुपीज़, और हमने सेल कितने में करी, 86,000 की, और उस पर गेन हो गया। लॉस होता तो इस साइड, गेन हुआ तो हमें इसी डेट को यहाँ दिखाना पड़ेगा 1/10/2021 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो। कितना, 500 रुपीज़।
अब उसके बाद तो हमारे पास में सेकंड मशीन बची और हमने कुछ किया नहीं, बाकी बोला है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, तो इसको क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे होगा, सेकंड मशीन बची है, इस मशीन पे हमने इसको सिर्फ यूज़ किया है पूरे साल, तो अब इसमें हम डैप लगाएंगे और डैप लगाने की डेट क्या होती है, साल का एंड वाला दिन। यहाँ पर हमने साल का एंड वाला दिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने इसको अक्टूबर में सेल कर दिया, जब मार्च तक है ही नहीं तो पहली मशीन पे डैप मार्च में कैसे लगा सकते हैं, इसलिए अक्टूबर में लगा दिया था। यहाँ पे अब डैप लगाएंगे तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब किस पे लगाएंगे, सेकंड मशीन पे। सेकंड मशीन कितने की, 190 की। एसएलएम पे इस वाली वैल्यू में मेथड लगता है जो शुरुआत वाली थी, इसमें रिमेनिंग, तो 190 का 10% निकाल लेना, 90,000 आएगा। 19,000 हमारी सेकंड मशीन की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, और सॉरी डैप लिख दिया। डैप लिखने के बाद हम यहाँ करेंगे टोटल। टोटल करने पर यहाँ पर आ रहा है 2,80,500, तो इधर भी हमें सेम वही अमाउंट लिखना पड़ेगा, 2,80,500 टोटल कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे हमारे पास कौन सी मशीन बची है, उसको हम कैरिड डाउन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन यानी CD मशीन नंबर 1। हम डायरेक्टली यहाँ पर भी उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं तो मशीन नंबर 2, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ मशीन नंबर 2 लिखना होगा क्योंकि मशीन नंबर 1 को तो हम सेल कर चुके हैं, तो यहाँ पे मशीन नंबर 2 ही लिखना होगा। इसमें मेरे से एक दो बार गलती हो गई, यहाँ 31 नहीं लिखना था, 21 लिखना था, और यहाँ मशीन 1 नहीं मशीन 2 लिखनी है क्योंकि मशीन 1 को तो हमने सेल ही कर दिया है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो मशीन नंबर 2 लिखेंगे। अब 19,000 माइनस करेंगे 190 में, तो आपकी मशीन कितने की रह जाएगी, 1,71,000 रुपीज़ की। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक मिस्टेक यहाँ हो गई थी, यहाँ 31 या 21 आएगा, और यहाँ पर आप M2 लिखेंगे। तो बहुत आसान मेथड है। यहाँ हम रिमेनिंग वैल्यू पे मेथड डैप लगाते हैं, वहाँ पर जो सेम वैल्यू होती है ओरिजिनल पे, वो SLM पे सेम पे लगाते हैं। तो WDM और SLM में कोई खास फर्क है नहीं है, जो फर्क था आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।